मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक नए विषय को सीखेंगे। हम सीखेंगे विश्वास के बारे में। हम सीखेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास क्यों करनी चाहिए और विश्वास को कैसे बढ़ाएं। पहला है विश्वास क्या है। इसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 1 वचन। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जब हम यीशु मसीह से किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और उससे मांगते हैं तो हमें उस चीज के लिए विश्वास के साथ आशा में उस वस्तुओं का निश्चय करके जो वस्तु है ही नहीं उसे प्रमाण के साथ देखना ही विश्वास है। जैसे अगर हम बीमार हैं और हमें उस बीमारी से ऐसे देखना है जैसे वो बीमारी हमारे शरीर में है ही नहीं है। एक आशा के साथ हमें देखना है कि मैं चंगी हूँ। जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पथरी हो गया है और रिपोर्ट में भी आया है कि पथरी है, लेकिन हमें ऐसे देखना है, प्रमाण के साथ देखना है कि तो मेरे शरीर में पथरी नहीं है, मैं चंगी हूँ। हमें अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण के साथ देखना है। हमें ये देखना है कि मैं चंगी हूँ, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है यीशु मसीह पर, मैं चंगी हूँ। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ। यीशु मसीह ने मेरे दर्द और पीड़ा को, मेरी बीमारी को कलवरी क्रूस पर उठा लिया है, मैं चंगी हूँ। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए। दूसरा देखेंगे हम विश्वास क्यों करना चाहिए। इसके लिए देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 6 वचन में। इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और परमेश्वर उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम बाइबल में देखते हैं एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने विश्वास किया और निश्चय कर लिया, प्रमाण के साथ देख लिया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को जैसे ही छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। और उसके विश्वास के द्वारा उन्होंने वैसे ही प्राप्त किया। वह जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुई और उसी घड़ी वह चंगी हो गई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास किया था कि इस रास्ते से यीशु मसीह गुजरने वाले हैं और मैं चुपके से उसके पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस स्त्री ने जैसे ही विश्वास किया वैसे उसके साथ हुआ। जब यीशु मसीह के वस्त्र को उस स्त्री ने छुई तो उसी घड़ी वह स्त्री चंगाई को प्राप्त कर ली। उसके विश्वास ने उसे चंगाई को प्राप्त किया। विश्वास के द्वारा ही उस स्त्री को चंगाई मिली। हमें भी परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम बीमारी और मुसीबतों में और समस्याओं में रहते हैं तो हमें भी विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, वह मुझे छुड़ाएगा, वह मुझे बचाएगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। यीशु मसीह ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं और 39 प्रकार के रोगों को चंगा किया है। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ। यीशु ने मेरे सारे दर्द और पीड़ा को उस कलवरी क्रूस पर उठा लिया है, मैं निश्चय भली चंगी हूँ। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ताकि जैसे यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, वैसे ही आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमसे कहने पाए कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और चौथा हम सीखेंगे कि विश्वास हमें कितना करना चाहिए, हमें यीशु मसीह पर विश्वास कितना होना चाहिए। इसके लिए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 वचन। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। सचमुच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि
एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर ले और ये पहाड़ रूपी समस्या से कह दे कि यहाँ से सरक कर समुद्र में जा गिरे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर ले तो यह हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कह सकोगी कि यहाँ से सरक कर चला जा और वह चला जाएगा। पहाड़ का मतलब पहाड़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ जैसी समस्या भी तुम्हारे जीवन में अगर है और तुम मुझ पर विश्वास करते हो, एक राई के दाने की भी बराबर विश्वास कर लो और तब कह सकोगी कि मेरे जीवन से यीशु के नाम से चला जा तो वो हो जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। परमेश्वर कहता है सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास कर लो तो ये सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम कैसा विश्वास करते हैं? अपने आप को इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कैसा है, हमारा विश्वास कितना है। क्योंकि परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और पांचवी बात सीखेंगे हम कि विश्वास कैसा होना चाहिए। आइए बाइबल में से देखेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय की 20 वचन में, और यहाँ लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के विश्वास के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के द्वारा हमारा कर्म व्यर्थ है और कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई भूखा व्यक्ति है और हमारे पास आकर कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दो। लेकिन हम कहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा, और हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं विश्वासी हूँ। लेकिन हम ज़रूरतों को जब उनकी पूरा नहीं करते, मात्र हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना ही कर्म कहलाता है। हमारी दिनचर्या जीवन में वचन के साथ साथ व्यवहारिक बातों को भी सीखना जरूरी है। हमें प्रार्थना के साथ साथ विश्वास के साथ साथ जरूरतमंदों की भी उनकी जरूरत को पूरा करना जरूरी है, तभी हमारा विश्वास और कर्म कार्य करेगा। आइए हम बाइबल में देखेंगे कि विश्वास का पिता कौन है। विश्वास का पिता अब्राहम को कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी सिद्धता में आगे बढ़ते जा, और अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसे ही परमेश्वर का दर्शन मिला, वैसे ही अब्राहम आज्ञा पालन करने के लिए आगे बढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि करके चढ़ा दे। तब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे को लेकर बलिदान करने के लिए चल पड़ा। वैसे ही हमें भी प्रियो परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर का दर्शन पाकर उनकी बातों को मानकर सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया, न ही लड़ाई किया कि प्रभु, शिकायत नहीं किया कि पिता मेरा तो इकलौता पुत्र है, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन अपने पुत्र को नहीं दे सकता, ये शिकायत परमेश्वर से अब्राहम ने नहीं किया। वैसे प्रियो, जब हम किसी समस्या और मुसीबत में रहते हैं तो हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करना है कि परमेश्वर तूने क्यों नहीं बचाया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू कहाँ था परमेश्वर, तो मुझे नहीं बचा पाया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसे बहुत सारी बातें परमेश्वर के सामने नहीं रखना है, नेगेटिव बातें नहीं रखना है। अगर हम परमेश्वर के साथ झगड़ा करने वाले हैं, वाद विवाद करने वाले हैं, तो हमें विश्वास नहीं है और हमें आज्ञा पालन नहीं है।
हम सिर्फ बक बक करते रह जाएंगे परमेश्वर के सामने और परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हमारे जीवन में कैसे भी मुसीबत हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो हमें बचाता है और बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे चंगाई देगा। आइए हम देखेंगे विश्वास की ढाल लेकर हमें खड़े रहना है। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 16 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें विश्वास का ढाल लेकर खड़े रहना है, स्थिर रहना है, जिससे हम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। दुष्ट मतलब उस शैतान के चलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे। मनुष्य हमारा कोई विरोधी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन वो शैतान है जो हमारे लिए, हमारे विनाश के लिए, हमारे परिवार के विनाश के लिए, हमें गड्ढे में डालने के लिए, हमें परिस्थिति में डालने के लिए शैतान युक्ति और योजना बनाता रहता है। वह शेर के समान खड़ा रहता है कि कब अवसर मिले और मैं इसको फाड़ खाऊं। वो योजना बनाता है और अपने तीरों को भेजता है नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो ताकि उस दुष्ट शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रियो, कभी कभी शैतान हमारे मन में बुरी बुरी कल्पनाएं और विचारें डाल सकता है, लेकिन हमें विश्वास का ढाल लेकर प्रभु में अड़े और खड़े रहना है। तब हम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों से हम बच पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग साथ है। हमारा युद्ध ये संसारिक नहीं है लेकिन आत्मिक है। ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उस आत्मिक सेना से है जो बहुत सारे तीर हमारे विनाश के लिए छोड़ती है। हम सिर्फ विश्वास से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, ताकि मैं और आप अंत के समय में ये कह सकेंगे जैसे पौलुस ने कहा था कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी दौड़ पूरा कर लिया हूँ। वैसे भी हम पौलुस के समान अंत में कह सकेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास है तो ये पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर समुद्र में जा गिरे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप सड़क को खोल सकते हैं, सड़क के दरवाजा को खोला जा सकता है विश्वास के द्वारा ही। और विश्वास है तो आप यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। विश्वास से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपनी अगुवाई कर सकते हैं। हमें विश्वास में धीरे धीरे जड़ पकड़ते रहना है। विश्वास की ढाल लेकर हमें अड़े और खड़े रहना है, तब हम शैतान की जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। आइए हम सीखेंगे विश्वास के सूरवीर कौन है बाइबल में। इब्रानियों 11 अध्याय 4 वचन में हम देखते हैं कि हाबिल ने विश्वास ही से एक उत्तम बलिदान को चढ़ाया। हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने कमाई में से एक उत्तम बलिदान को चढ़ाया और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। और रोमियो 12 अध्याय के 1 वचन में पौलुस कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके बलिदान चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे। तुम्हारी यही आत्मिक सेवा है। प्रियो, परमेश्वर हमसे हमारे शरीर को, हमारे जीवन को मांगता है कि तुम जीवित और पवित्र करके उसे बलिदान करके चढ़ा दो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है। परमेश्वर न तो होम बलि न मेल बलि से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को मुझे चढ़ा दो, तब मैं तुम में से होकर कार्य को करूँगा। और हम देखते हैं कि हनोक ने अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न किया। हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं?
परमेश्वर की बातों को मानकर उसकी आज्ञा का पालन करके हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करके प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने परिवार को बचाया जहाज बनाकर। नूह के समय में वर्षा क्या होती है उस समय के लोग नहीं जानते थे, फिर भी जब नूह के पास परमेश्वर का वचन आया तो नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस जहाज को बनाने के लिए आगे बढ़ा। नूह ने विश्वास के द्वारा ही उस जहाज को बनाया था और खुद बच पाया और अपने परिवार, अपने घराने को भी बचा पाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। सचमुच में अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे द्वारा हमारा परिवार भी बचाया जाएगा। जैसे नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जहाज को बनाया और खुद बचा और अपने परिवार को बचा पाया, वैसे परमेश्वर के लोगों जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारे द्वारा हमारे परिवार भी बचाया जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए, उसको मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्गों में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और एक दिन हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा और हम स्वर्ग में उसके साथ राज्य करेंगे। यह हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो मेरे परमेश्वर के प्रभु लोगों, अगर आप अपने परिवार में सिर्फ अकेले ही यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जैसे नूह को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया था कि जहाज को बनाए और अपने परिवार को बचाए, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और हमें, मुझको परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दिया है कि हम खुद बचें और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को, अपने क्षेत्र को बचाएं। हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को बताएं ताकि उस भयानक दंड से वो बच पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संगत साथ हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे संगत साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे परिवारों और रिश्तेदारों को बचाने में सहायता करेगा। हमें सिर्फ बताने की जरूरत है और यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे आज सिचुएशन है कि लोग बुराइयों में, सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही नूह के जमाने में भी उस समय के लोग भी बुराइयों में जीवन बिताते थे। नूह ने बहुत बताया कि जल प्रलय होने वाला है, लेकिन उसके बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, बल्कि नूह के बातों पर ठट्ठा किया। आज भी जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो लोग ठट्ठा करते हैं, उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जैसे नूह अपने लोगों के समय में खरा और धर्मी बना रहा, वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वर्तमान समय में भी हमें लोग हमारी बातों पर विश्वास करे या अथवा ना करे, हमारा काम है बताना। और इस बुरे दिन में भी, दुष्टता भरे संसार में नूह के समान खरा बने रहना है और नूह के समान धर्मी बने रहना है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है उस जिम्मेदारी को निभाना है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके आज्ञा पालन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगली बात हम सीखते हैं कि विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। हम देखते हैं कि विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया और वह मृत्यु को नहीं देख पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने हनोक के जीवन से प्रसन्न हुआ था।
पर मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मेरी ऐसी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्या मेरे ऐसे कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न होगा या नहीं होगा? हमारे कार्य करने से पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आप को जांचने की जरूरत है। अपने जिंदगी के दिनचर्या जीवन में ऐसी जिंदगी को जिए जिससे परमेश्वर खुश हो सके, प्रसन्न हो सके आपके जीवन से। और जैसे हनोक के उठाए जाने से पहले ही परमेश्वर ने गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से प्रसन्न होगा तो परमेश्वर कहे, धन्य मेरी बेटी, धन्य मेरे बेटा करके कहेगा। सो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।